यूपी की किसी भी सीट से प्रियंका गांधी जीत सकती हैं चुनाव। मानव जी, भारत में किसी भी सीट से आप श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लड़ा दीजिए, वो चुनाव जीत जाएंगे और ऐसा आप भी जानते हैं। खत्म है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी उसको भी बीच में छोड़कर निकल चुके हैं। आज तक जीवन में कोई एक काम पूरा नहीं किया। पता चला है कि करीब पीछे 100 तो गाड़ियां होती थी और 100 में 300 लोग होते थे टोटल मिला के। उससे ज्यादा तो आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उससे थोड़ी बहुत भीड़ दिख भी जाती थी, वरना लोग ही नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता शिवम त्यागी और इंडिया अलायंस में मौजूद कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेदा एंड समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में शिवम त्यागी ने इंडिया अलायंस की दो प्रवक्ता राधिका खेदा एंड अनुराग भदौरिया दोनों को एक साथ धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है। ये शानदार डिबेट की मजा लेने के लिए आपको ये डिबेट अंत तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सोनिया जी कहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही, ये नहीं लड़ रही। देखिए मानव जी, मैं मानती हूँ जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलते रहे, वहां पे जाते रहे। और हाँ, अब समय कोरोना के बाद बहुत चीजें बदली हैं, पूरे हर जगह की लाइफ में बदली है, हमारे परिवारों में बदली है, हर जगह कोरोना ने पूरे विश्व का ही हर चीज बदल दी है। तो अगर वो नहीं जा पा रही है तो ये रायबरेली के लोगों के लिए भी ठीक नहीं है कि वो अपने सांसद से नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, राइट टाइम पे राइट चीज करने का, और ये भी स्वागत में ही है। अब हर जना एक ही जगह पे हमेशा बैठे रहे, मोदी जी ही हमेशा प्रधानमंत्री बनते रहे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। गुजरात का मोह छूटता नहीं, प्रधानमंत्री की का मोह छूटता नहीं। अब रही दूसरी बात की कौन कहाँ लड़ेगा, वो हमारा इंटरनल मामला है, और वो वहां की जनता जो चाहेगी उनका कैंडिडेट हो, वो हम कैंडिडेट दे देंगे। वो समय है, सही समय पर सही आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और लोगों का क्या है जी, लोगों का तो काम है कहना। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो 2003-4 में ये भी कहते थे इंडिया शाइनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे अच्छी जीत होगी, कि इतनी अच्छी जीत होगी कि चुनाव ही पहले करा दिए। मेरी भी दिल की इच्छा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी मेरी नेता चुनाव लड़े। वो जहां से लड़ना चाहती है और जहां की जनता चाहती है कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे, वो वहां से लड़े। क्योंकि सवाल तो सबसे पहले कैंडिडेट से भी तो पूछा जाएगा कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई अब ये तानाशाही तो है नहीं कि मोदी जी कहेंगे ठीक है, कि मतलब JP यूपी नड्डा की जी किसी भी अध्यक्ष सीट बनेंगे, से आप कहीं राधिका, भी चले जाओ। ओके, क्या यूपी की किसी भी सीट से प्रियंका गांधी जीत सकती हैं चुनाव? मानव जी, भारत में किसी भी सीट से आप श्रीमती प्रियंका गांधी जी को लड़ा दीजिए, वो चुनाव जीत जाएंगे, और ऐसा आप भी जानते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें तो जी दो राय ही नहीं। ठीक है, ओके। और राहुल गांधी आप चाहेंगे अमेठी से दोबारा लड़े, और अगर लड़े तो क्या वो जीत सकते हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ? देखिए मानव जी, स्मृति ईरानी जी अगर एक चुनाव जीत गई तो इसका मतलब तो ये है नहीं कि वो अमर हो गई और उसी सीट पे बार बार जीतेंगी। और देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आप जब एक चुनाव जीत के आती है, जनता ने राहुल गांधी जी को वहां से हराया, आपको मौका दिया, आप देश की महिला बाल विकास मंत्री बनती है, और जब जब देश की बेटियों पे हमला होता है आप चुप्पी साधती है। अब स्ट्रैटेजी तो मानव जी ये भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जाते हैं चुनाव लड़ने वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री के लिए, और अभी बातचीत चल रही है, आप ही के थ्रू मुझे पता चला था शो पे पिछली बार, कि तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं। और किस तरीके से साउथ इंडिया में सब कुछ चल रहा है, मोदी जी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, सारे साउथ इंडिया के फ्रेम्स आ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी भी है कि हिमाचल प्रदेश से आने वाले जेपी नड्डा साहब, जो खुद का गृह राज्य हार में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, वो अब जाके दूसरे प्रदेश से राज्यसभा में आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो ये भी है कि खुद के नेताओं की कमी पड़ गई है, इससे चोरी कर करके दूसरे पार्टियों के नेताओं को लेकर जा रहे हैं और उनको राज्यसभा दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी तो बहुत होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि सोनिया जी जहां भी जाएगी वहां पे बिल्कुल सही तौर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मानक जी, आप ना कांग्रेस को ना हद से ज्यादा वेटेज, हर बार स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, खड़गे जी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, सोनिया जी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और प्रियंका जी ने कहा, हाँ वही प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की जिस सीट से लड़ जाए, खैर मैं उनके लिए प्रधानी नहीं कहना चाहता, ज्यादा छोटा चुनाव हो जाएगा, लेकिन अगर विधायक उत्तर प्रदेश में लड़के जीत जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और ये गारंटी है। और प्रियंका गांधी गारंटी है सर, लिख के ले लीजिए। जो निकाय चुनाव में प्रभारी होने के नाते उत्तर प्रदेश में आई ना हो, ये जानते हुए कि उनके पास 10 लोग नहीं है रैली करने के लिए, खड़े होने के लिए, मिलने के लिए, वो चुनाव जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। भागने का साफ कारण है। एंड मैं तो कहता हूं फॉर सोनिया जी इट्स टाइम टू रेस्ट, एंड फॉर द कांग्रेस पार्टी इट्स टाइम टू रेस्ट इन पीस। कहानी खत्म है इनकी। वो इनको पता है इस बार सारे मिलकर इकट्ठा होकर समाजवादी से समर्थन लेकर भी अगर रायबरेली बचा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और रही बात एज सांसद, आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे याद है 2017 में सोनिया जी के लिए पोस्टर लगे थे कि हमारा सांसद लापता है, फिर 2018 में पहुंची थी 2-2.5 साल बाद। अभी पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता ही है। मुझे मैं संवेदना रखता हूं उनकी तबीयत के लिए, लेकिन आपकी पार्टी में तो राधिका जी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी।
राज्यसभा सांसद की भी जिम्मेदारी है। वो ऐसे ही नहीं कि ठीक है सीट है तो वो भी परिवार को ही मिलेगी। उम्र हो गई है, समय हो गया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, दिल्ली का AQI खराब हो जाता है तो गोवा जाकर रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में जब समय ऐसा हो तो कोई जरूरी नहीं है अपने पास राज्यसभा रखो भाई। जिनकी तपस्या में कमी रह गई थी उन खेड़ा जी को दे देते। मतलब आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी एक MLA का चुनाव भी नहीं जीत सकती। लिख के ले लीजिए सर, और आप आगे भी देखेंगे। आगे मैं आना चाहता हूं। एक मिनट, आप लिख के दे रहे हैं? मैं लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी। और 2024 के बाद इस बात को कन्फ्रंट करने के लिए भी तैयार हूं। और ऑन रिकॉर्ड चली गई यूट्यूब पर। आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पर मिल ही जाता है ना। तो राधिका जी से बिल्कुल सामने ऐसे ही हम कभी मिलेंगे तो बात रही। अब आगे आते हैं। जहां तक बात ये स्ट्रैटेजी का है, मैं ऐसा समझता हूं कांग्रेस एज एन इंडिविजुअल पार्टी कहानी बुरी तरीके से खत्म है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी उसको भी बीच में छोड़कर निकल चुके हैं। आज तक जीवन में कोई एक काम पूरा नहीं किया। पता चला है कि करीब पीछे 100 तो गाड़ियां होती थी और 100 में 300 लोग होते थे टोटल मिला के। उससे ज्यादा तो आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उससे थोड़ी बहुत भीड़ दिख भी जाती थी, वरना लोग ही नहीं थे। ये हालात है कांग्रेस के। मैं मानता हूं कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है कि हमारी नीति साफ है। राजनीति का मतलब जोड़ना होता है। हम लोगों को, पार्टियों को, परिवारों को, देश को, जनता को जोड़ते हुए चलेंगे। कोई भी एक हमारी विचारधारा के साथ मिलकर जुड़कर आगे चलना चाहता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है भाई। देखिए हमारे पास नेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी देश में सबसे ज्यादा है, जिनको देश भरोसा करता है, जनता भरोसा करती है, पार्टी के लोग भरोसा करते हैं। और जो हमारी ऑपोजिशन अलाय भी हुआ करते थे एक जमाने में, वो भी उनकी सोच से प्रभावित होते हैं। अच्छा, गठबंधन खत्म हो गया क्या? इंडिया गठबंधन था कब? वो तो सिर्फ आप ही बताते कि है, था ही नहीं कभी। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई एक ऐसा कंक्लूसिव स्टेप बताइए जो इंडी गठबंधन ने अपने समय में रहते हुए लिया हो। हाँ, 4 बार महंगे 5 स्टार्स में चाय वगैरह जरूर ऑर्गेनाइज। ओके राधिका बोलिए। आ रहा हूं, तिवारी जी भी आ रहा हूं। राधिका बोलिए। मानव जी 30 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हुई, हमारा काम है जोड़ना। अरे भाई साहब, मणिपुर जल रहा है, हल्द्वानी जल रहा है, दोनों आपके शासित राज्य है, वहां आप जोड़ के लोगों को नहीं रख पा रहे। जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलनकारी हो रखे हैं, आप उनके ऊपर ड्रोन से हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप जोड़ के रख रहे हैं। देश को बांटने का काम आप कर रहे हैं। हमारे पहलवान है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, किसान है आंदोलन कर रहे हैं, हमारे जो अग्निवीर थे उनको आपने ऐसे डराया धमकाया कि भैया तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपने डरा धमका के उनका आंदोलन रखा। ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये बात कर रहे थे श्रीमती सोनिया गांधी जी की हेल्थ की, कि वो गोवा जाके आराम करती है। अरे हमारे यहाँ पे क्यों नहीं करे? आप लोगों के, एक मिनट चुप रहिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आप बात कर रहे हैं कि क्यों जा रहे गोवा? आप दिल्ली की सरकार, दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इतना गंदा AQI लेवल है, यहाँ पे सांस लेना हाहाकार मचा हुआ है, कोई ध्यान से रह नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि कहीं और ना जाए आपको। और मैं फिर बोलना चाहूंगी मानव जी आपकी शो पे, भगवान ना करे शिवम जी आपके घर में, आपके परिवार में कोई आपके दादी, नानी, माता जी, भाई बहन कोई बीमार हो और उनको प्रदेश छोड़ के जाना पड़े अपनी हेल्थ की वजह से, क्योंकि ये बात आपके मुंह पे वापस आएगी। और यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, जहां पे अपने नेताओं प्रियंका गांधी MLA का चुनाव भी नहीं जीत सकती। राधिका, शिवम कह रहे हैं प्रियंका गांधी MLA का चुनाव भी नहीं जीत सकती। शिवम त्यागी क्या कह रहे हैं? शिवम त्यागी कौन है? प्रवक्ता ही है ना। पहले तो वो खुद अपनी टिकट लेकर आए, फिर टिप्पणी करे कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। और मैं ये ओपनली कह रही हूँ, ये जो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं, ये चैलेंज मैं देती हूँ। शिवम त्यागी लेकर आइए लोकसभा की टिकट और खुद कहीं से भी चुनाव जीत के आइए, फिर आगे बात शिवम करें। कोई रिस्पांस के बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। फिर टिप्पणी करिए कि कौन कहां से चुनाव जीतेगा और हारेगा। टिप्पणी करना यहाँ पे बैठ के बहुत आसान है। पहले टिकट लेकर आओ, फिर आगे बढ़ो। देखिए, टिकट हमारे यहाँ कोई परिवार तय नहीं करता। मेरी पार्टी अगर मुझे देगी, मेरा दावा है, आपसे इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, प्रियंका गांधी जी से ज्यादा वोट लेकर आऊंगा। एक और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सोनिया जी की हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं, कल इनकी दादी नानी पर भी बात आएगी। सिंपैथी मैंने भी उनको दी है, लेकिन हमेशा विक्टिम कार्ड जेब में रखकर मत चला कीजिए। और तीसरी बात, जहां तक AQI की बात है, आप ही की अलाय जो अभी तक कल तक साथी में थे, अब पता नहीं है नहीं है, वही कहते थे लंदन बना देंगे। अब पता नहीं कैसा लंदन बनाया, क्या हाल किया, सवाल कभी उनसे भी पूछ लेते। जब साथ में बैठकर दोनों नेता चाय पीते थे तो केजरीवाल जी से कभी ये भी पूछ लेते, उधर इशारा कर रहे हैं भाई AQI का कुछ हाल ठीक ठाक कर पाओगे? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं, शिवम त्यागी कह रहे हैं अगर मुझे टिकट मिला प्रियंका गांधी से ज्यादा वोट लाकर दिखाऊंगा। अगर मेरी पार्टी चाहेगी, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको टिकट मिला लिख लीजिए। और वो यूपी में विधायक का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये तय है। लिख के ले लीजिए, आप प्रियंका से ज्यादा वोट लाकर दिखाएंगे। लिख कर ले लीजिए, मैं कह तो रहा हूं आपको। मानव जी वोट लेकर आऊंगा, ये करूंगा। मैंने कहा ना, पहले टिकट तो लाइए। अच्छा ठीक है, ओके भाई हमारे यहाँ करण वंदना नहीं होती है। मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं है भाई, मेरी तपस्या बिल्कुल ठीक चल रही है। वो पार्टी का निर्णय, मेरा निर्णय नहीं। मेरी पार्टी ने मुझे प्रवक्ता बनाया, मैं लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा और आपसे बेहतर लड़ूंगा। जब चुनाव में पहुंचूंगा तो आपके लिए। देखिए, आपने कहा कि भैया इंडिया को कौन बचाएगा? हमने बोला दद्दा, इंडिया को तो जनता बचाएगी। इंडिया को जनता बचाएगी, देश की जनता। परेशान तो देश की जनता है ना। चाहे किसान हो वो रोड पे अपने अधिकार के लिए, चाहे सैनिक अग्निवीर हो वो रोड पे अपने अधिकार के लिए, चाहे वकील हो वो अधिकार के लिए अपने रोड पे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर वो रोड पे हैं अपने अधिकार के लिए, महिलाओं के अत्याचार बढ़ा है वो अपने अधिकार के लिए रोड पे हैं। अगर आप चले जाओ युवाओं में, जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, वो रोड पे हैं। डॉक्टर रोड पे हैं। आप बताइए कौन ऐसा वर्ग है जो रोड पे नहीं है अपने अधिकार के लिए? सब तो अपने अधिकार के लिए रोड पे हैं। और यही जनता अपने अधिकार को बचाने के लिए 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार है, जो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखती है, जो ये सरकार कहती है वो करती नहीं है। 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित करके सरकार बिल पास करने वाली सरकार है ये सरकार क्या कहती है? दूसरों के दलों को तोड़ना
और उनके दलों को अपने दलों में शामिल करना, उनके नेताओं को अपने दलों में शामिल करना। नेता तो आप शामिल कर लोगे, कोई बात नहीं, नेता शामिल करना बहुत आसान है, लेकिन जनता को कैसे अपने साथ जोड़ोगे? क्योंकि नेता आने से जनता आएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। मानक जी, गठबंधन होगा नहीं होगा, टूटेगा चलेगा, लेकिन एक बात जो बिल्कुल तय है वो है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी और एनडीए की सरकार नहीं बन रही। अब आज मुझे बहुत एक प्रवक्ता होने के नाते एक चीज बहुत दुखी कर रही है, और हमेशा मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपका चैनल और आप हमेशा इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाते हैं, लेकिन आज 48 मिनट्स हो गए, मैं शांति से सुन रही थी, शायद कोई इस बात पर चर्चा करेगा या शायद आज के दिन कोई चैनल इस पर डिबेट करेगा कि 5 साल पहले जो आज हमला हुआ था पुलवामा में, उन शहीदों के नाम पे मोदी जी ने पिछले चुनाव में वोट मांगी थी और कहा था कि जब आज आप वोट देने जाएंगे तो पुलवामा के शहीदों को का याद रखना, उनके नाम को याद रखना, वो समय याद रखना, वही समय जब प्रधानमंत्री जी बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे, जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे। पिछला चुनाव उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पे लड़ लिया, इस चुनाव वो किसके ऊपर लड़ेंगे? ओके, मैं समझ गया, जो यहाँ पे नहीं, तो देखिए, समझे नहीं, बात कंप्लीट करने दीजिए। बहुत दर्द टाइम होता खत्म हो रहा है राधिका मेरे पास। के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि सोनिया जी बीमार है तो वो गोवा क्यों जा रही है, हमारे किसानों की हमारे किसानों की शहादत होगी, हमारे जवानों की शहादत हुई। ओके, तो जॉन एलिया कहते हैं कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई और देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। गठबंधन है, एक थी कांग्रेस, इनके नेता बोलते हैं मुख्यमंत्री गठबंधन है, कहां है? ग्राउंड पे रोजाना एक दूसरे को गाली दे रहे, गठबंधन है, टीवी पर है ना जी। एक और चीज इन्होंने कही कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। 6 मई 2022 का गूगल करके देखें, न्यूज़ 24 के लोग, कपास के किसान जो हैं पंजाब में हंगामा कर रहे थे, पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने उन पर टीयर गैस के गोले छोड़े, उन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, 7 लोग किसान जो है वहां पर बुरी तरीके से घायल हो गए। ये किसानों की बात करेंगे कांग्रेस वाले। प्लीज बीच में नहीं, रिक्वेस्ट है, गूगल कर लेंगे लोग, उनके पास है ना अवेलेबिलिटी, तो करने दीजिए उनको। अब दूसरा, कांग्रेस वाले नहीं, जरूरत नहीं, पढ़ के आना होता है, रट के नहीं कहा जाता इसको। राजस्थान में 20,000 किसानों के घरों की जमीन चली गई, उनकी जमीन नीलाम हो गई क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाए। इसको भी छोड़ दीजिए। और आखिर में आता हूं किशोर जी पर। किशोर जी, पहली बात तो ये, अगर आप राजनीति छोड़ देंगे, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, हमें हंसाएगा कौन। दूसरी बात ये, एक उम्र भी हो गई है, हम जैसे लोगों को कब मौका मिलेगा। और तीसरी बात ये, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस नहीं जाएगी, आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी, शिवसेना, इनकी गारंटी मत लीजिए, आपके अपने विधायक आपसे रुकते नहीं है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।